हमारे शास्त्र कहते हैं नारी समाजस्य कुशल वास्तुकारा हैं। गैस आधारित अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा से जुड़ी हुई ये एक भारत की ऊर्जा माला करके एक परियोजना है, जिसके विषय में प्रधानमंत्री को समझाया जा रहा है, ब्रीफ दिया जा रहा है, बताया जा रहा है अर्पित कर आज के इस मंच को कृतज्ञता को पुष्प अर्पित कर आज के इस पावन काज को सिरे चढ़ाएं। नमामि रानी दुर्गावती श्री नरेंद्र मोदी पुष्पम समर्पयामि। एक बार पुनः जबलपुर की इस पराक्रमी भूमि पर मैं अनुरोध करती हूँ माननीय राज्यपाल महोदय श्री मंगू भाई पटेल जी से, प्रधानमंत्री महोदय को ये चित्र, जिसे मूलतः ये वाद्य यंत्र जिसे टिमकी कहा जाता है, ये भी हम आपको भेंट कर रहे हैं। आपका भेंट स्वरूप अर्पित है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। कार्यक्रम के आरंभ भारत माता की, रानी दुर्गावती की, रानी दुर्गावती की। आज पूरा महाकौशल गोंडवाना आनंद उत्सव और नृत्य में डूबा है। आज रानी दुर्गावती जी की 500वीं जयंती है और हम सबका सौभाग्य है इस अवसर पर रानी दुर्गावती जी के स्मारक का शिलान्यास करने हमारे बीच आए हैं। भारत की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार, भारत के मुकुटमणि और दुनिया को भी दिशा दिखाने वाले हमारे नेता प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाइए और तालियां बजा के अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, वंदन कीजिए, अभिनंदन कीजिए। वह तीर थी, तलवार थी, भालों और तोपों का वार थी, चंदेलों की बेटी थी, गोंडवाने की रानी थी, चंडी थी, रणचंडी थी, वह दुर्गावती भवानी थी। आज रानी दुर्गावती जी के चरणों में प्रणाम। और आज मन आनंद से इसलिए भरा हुआ है कि गोंडवाने की रानी, भारत के स्वाभिमान की प्रतीक, धर्म की रक्षक रानी दुर्गावती जी के स्मारक का आज भूमि पूजन है। आज शुभ अवसर पर मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए केवल रानी दुर्गावती के चरणों में प्रणाम करते हुए, तो आइए फिर से एक बार आशीर्वाद दीजिए प्रधानमंत्री जी को। भारत माता की, भारत माता की। वीरांगना रानी दुर्गावती जी के जीवन एवं उनके प्रस्तावित स्मारक पर आधारित और वीरांगना दुर्गावती के महान शासन का साक्षी रहा। जबलपुर इसी महान क्षेत्र की विरासत को आज भी समाहित किए हुए है। रानी दुर्गावती ने 16वीं शताब्दी में गोंडवाना साम्राज्य पर शासन किया था और इस काल को स्वर्णिम युग माना गया है। उन्होंने अपने शासनकाल में 3 बार मुगलों और कई आक्रमणकारियों के खिलाफ 51 वीरतापूर्ण युद्ध लड़े। मान देना चाहेंगे उस नारी के सर्वोच्च बलिदान को। योजनाएं हैं, एक क्लिक के माध्यम से
तो आप सभी की तालियों के गड़गड़ाहट के बीच भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी। भारत माता की, भारत माता की। और इतनी बड़ी तादाद में हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हुए देवी और सज्जनों, जबलपुर का एक नया ही रूप देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं जबलपुर में जोश है, महाकौशल में मंगल है, उमंग है, उत्साह है। ये जोश, ये उत्साह दिखाता है कि महाकौशल के मन में क्या है। इसी उत्साह के बीच आज पूरा देश वीरांगना रानी दुर्गावती जी की 500वीं जन्म जयंती मना रहा है। रानी दुर्गावती गौरव यात्रा के समापन अवसर पर मैं उनकी जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का आह्वान किया था। आज हम सभी इसी उद्देश्य से यहां एकत्र हुए हैं, एक पवित्र कार्य करने के लिए एकत्र हुए हैं, हमारे पूर्वजों का ऋण चुकाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। थोड़ी देर पहले ही यहां रानी दुर्गावती जी की उनके भव्य स्मारक का भूमि पूजन हुआ है। मैं पक्का मानता हूं ये बनने के बाद हिंदुस्तान की हर माता को, हर नौजवान को इस धरती पर आने का मन कर जाएगा। एक प्रकार से यात्रा धाम बन जाएगा। रानी दुर्गावती का जीवन हमें सर्वजन हिताय की सीख देता है, अपनी जन्मभूमि के लिए कुछ कर गुजरने का हौसला देता है। मैं रानी दुर्गावती जयंती पर पूरे आदिवासी समाज को, मध्य प्रदेश को और 140 करोड़ देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आप इतनी बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।